रमेश चंद जी पुष्करना, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र कुमार लाखड़ा जी, महामंत्री राजस्थान शिक्षक महासंघ राष्ट्रीय, आम मंच पर उपस्थित मेरे सभी कंप्यूटर अनुदेशक संघ के पदाधिकारीगण, मेरे छोटे भाइयों बहनों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! आज के इस बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब श्री रमेश चंद जी पुष्करना, इसी संगठन के महामंत्री जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित और एक संगठन कैसा होना चाहिए, उस संगठन के कर्ता धर्ता कैसे होने चाहिए और उस संगठन के सदस्य कैसे होने चाहिए और उस संगठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस विषय पर बहुत ही बारीकी से आप सबको मार्गदर्शन दिया। ऐसे महेंद्र लखाड़ा जी, सामने बैठी हुई युवा तरुणाई और उसके युवा प्रेरक जिन्होंने आप सबके अंदर की जोश भरा और आपके पूरे संघर्ष की गाथा को एक एक पल पल आपके सामने वर्णन किया। ऐसे मेरे छोटे भाई उपेंद्र यादव जी, विकास पाराशर जी, टीएन शर्मा जी, कैलाश सैनी जी, मनीषा जी, तेज शर्मा जी और मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच और मेरे समक्ष यहाँ पर बैठे हुए पूरे राजस्थान के ऐसे मेरे युवा साथी, युवा बहनों, जिनके हाथों में हमारे देश का भविष्य है, मैं आपको सबको अभियान की दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी उस शिक्षा से जुड़े हैं और कंप्यूटर का ज्ञान और कंप्यूटर के शिक्षक आज हमारे देश की महत्वपूर्ण आवश्यकता हो गई है। आज ऐसा कोई संगठन या ऐसी कोई संस्था नहीं बची है कि जिसके अंदर कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे देश की जनता से आह्वान कर चुके हैं कि हमको पेपरलेस होकर काम करना है। ऐसे में आप जितने भी भाई यहां पर बैठे हुए हैं, आपका एक बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है। भाइयों, उपेंद्र जी ने संघर्ष किया, आपने सबने उनका साथ दिया और ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि संघर्ष करने वाले कुछ ही लोग होते हैं, उसका फायदा उठाने वाले बहुत होते हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन उनकी मन और उनकी भावनाएं उनके साथ में होती है। तो कुछ लोग जो नेतृत्व करने वाले होते हैं, उनको उनकी भावनाओं से ताकत मिलती है। आपकी सबकी भावनाएं थी कि आपका काम होना चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए। तो वो जो 25 आपके कार्यकर्ता थे जो अंतिम समय तक आपके साथ में संघर्ष करते थे और आखिर में आपकी मांग पूरी हुई। ये बात सत्य है कि पहले आदमी ये सोचता है कि कोई भी रोजगार मिले, कैसे ही मिले, साल 2 साल के लिए मिले, 6 महीने के लिए मिले, और जब मिल जाता है तो उसके बाद फिर उसके विस्तार की मांग स्वाभाविक है। यदि आप संविदा शिक्षक हो जाते तो आज आपकी मांग होती कि हमको स्थायी करें। इसलिए जब आपका स्थायीकरण इन्होंने
की है, 3 मांगे आपके सामने रखी है। आपके पदनाम का परिवर्तन हो, आपकी सेवा का विस्तार हो और कंप्यूटर शिक्षा ये अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। इन तीनों मांगों में आपका हित नहीं छुपा है। कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए, इसमें हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति का हित छुपा है। हमारे देश आपने जिस संगठन को अपनी मातृ संगठन मान लिया है, राष्ट्रीय शिक्षक संघ, राष्ट्रीय, तो यह मान के चलो कि आपके संगठन की बहुत सारी मांगे तो स्वतः ही मान ली जाएगी, क्योंकि यह संगठन ये आजकल का संगठन नहीं है, बहुत पुराना संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा, शिक्षक, शिक्षकों के हित, शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए, शिक्षा का विस्तार किस प्रकार से होना चाहिए, इसकी सारी देखरेख का कार्य हमारा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय करता है। यह संगठन की ओर से पहले से निश्चित है कि राजस्थान सरकार के कोई भी मंत्री, शिक्षा मंत्री हो, अभी पूर्व शिक्षा मंत्री आपके बीच में आए, उनके पास में राष्ट्रीय शिक्षक संघ के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी उनसे मिलने नहीं जाते। शिक्षा मंत्री स्वयं इस संगठन से चर्चा करने के लिए स्वयं आते हैं। इसलिए आपने बहुत अच्छा निर्णय किया है कि आपकी जो होने वाली मांगे हैं वो राष्ट्रीय शिक्षक संघ के नेतृत्व में निश्चित रूप से पूरी होगी। और फिर आपने